हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स, इसके लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले हमने शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। इसके शॉर्ट क्वेश्चंस में टोटल हमने सारे शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आज हम इसके सारे लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके आंसर्स आप स्क्रीनशॉट निकाल कर देख सकते हैं और आज हम यहाँ से इसके पढ़ने वाले हैं आंसर्स। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। define plants and discuss evolutionary relationship in plants। तो प्लांट्स के अंदर डिस्कस करना है कि प्लांट्स हैं क्या, प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और उनका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बताना है। तो आइए यहाँ से पढ़ते हैं। प्लांट्स आर डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट बिलोंग टू किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी से ये ताल्लुक़ रखने वाले बड़ा एक ग्रुप है प्लांट्स का। दे आर करेक्टराइज्ड बाय हैविंग यूनिक एडाप्टेशंस सच टू एबिलिटी टू फोटोसिंथेसाइज एंड प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज एंड प्रोडक्शन ऑफ सीड एंड और स्पोर्स फॉर रिप्रोडक्शन। तो इसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं प्लांट्स के अंदर, जैसे कि इनके पास क्लोरोफिल होता है, ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। उसके साथ साथ इनके पास सेल वॉल होती है जो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। साथ में इनके पास सीड्स होते हैं जिनकी वजह से रिप्रोडक्शन होता है या फिर ये स्पोर्स बना सकते हैं। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन हो गया प्लांट्स का। उसके बाद इसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में देखते हैं। द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ प्लांट्स इज कॉम्प्लेक्स एंड फैसिनेटिंग टॉपिक विद एविडेंस एंड सजेस्टिंग द फर्स्ट प्लांट्स अपीयर्ड ऑन अर्थ अबाउट ओवर 500 मिलियन ईयर्स अगो। तो 500 मिलियन साल पहले ये प्लांट्स ने धरती पर जो है वो जन्म लिया, वहाँ से ही ये प्लांट्स ग्रो होना स्टार्ट हुए हैं। Over time, the plants have evolved and diversified into major groups we recognize today, including mosses, ferns, gymnosperms, conifers और flowering plants। तो एंजियोस्पर्म्स आ जाते हैं इसके अंदर। उसके बाद ये डाइवर्सिफाई होकर इसके अंदर बहुत सारी क्लासेस, बहुत सारे ग्रुप्स बने हैं प्लांट्स के, जैसे कि मॉसेस, फर्न्स हैं और जिम्नोस्पर्म्स जिन्हें हम जो फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं, और एंजियोस्पर्म्स जो फ्लावरिंग प्लांट हैं और जिम्नोस्पर्म्स जो सीड प्लांट्स हैं। तो ये सारे प्लांट्स जो है आगे चल के अपीयर हुए हैं। ये इसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है। उसके बाद लिखा हुआ है कि एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग दीज प्लांट्स often repeated as tree with the different branching representing different lineage of plants that have evolved over time. For example, mosses are considered to be among the earliest plant lineage and that are thought to have diverged from the main line of the evolution over 400 मिलियन ईयर्स अगो। तो इसके अंदर मॉसेस जो आते हैं ये सबसे पहले प्लांट्स माने जाते हैं जो 400 मिलियन साल पहले पुराने हैं। फर्न्स ऑन द अदर हैंड हैव इवॉल्व्ड मोर रिसेंटली अराउंड 360 मिलियन ईयर्स अगो। तो ये फर्न्स जो है ये 360 मिलियन साल पहले आए हैं अर्थ पर। जिम्नोस्पर्म्स which include conifers are believed to have evolved from ferns like ancestors and considered to be the most advanced than ferns but less advanced than flowering plants। तो जिम्नोस्पर्म्स जो है ये फर्न से ही निकले हैं, फर्न से निकले हैं ऐसा माना जाता है। और ये इनसे ज़्यादा फ्लावरिंग प्लांट्स जिन्हें एंजियोस्पर्म्स कहा जाता है इनसे ज़्यादा एडवांस्ड हैं। तो ये कुछ बातें हो गई इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। राइट डाउन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स। तो बहुत ही सिंपल है, इसमें आपको प्लांट्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताना है। तो इसके अंदर बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं, जैसे कि प्लांट्स आर मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स। सारे प्लांट्स मल्टीसेलुलर हैं और सारे यूकैरियोटिक सेल्स के बने हुए हैं, तो मतलब यूकैरियोट्स हैं। उसके बाद दे आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। प्लांट्स ऑटोट्रॉफ होते हैं, मतलब प्लांट्स खुद का खाना खुद बनाते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो फोटोसिंथेटिक हुए। उसके साथ इनके पास क्लोरोफिल मौजूद होता है जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। रिजिड सेल वॉल इनकी होती है, सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। लाइफ साइकिल इनकी जो होती है वो हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करती है। तो बहुत बार हमने ये आपको पढ़ा चुके हैं कि हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होती है। तो ये प्लांट्स शो करते हैं, जाइगोट रिटेन होता है इनका और एम्ब्रियो बनने तक ये इनके पास ही इनके अंदर महफूज रहता है। और लेयर इनके पास होती है क्यूटिकल की। तो क्यूटिकल एक लेयर होती है जो इस प्लांट्स की बॉडी पर मौजूद होती है, जिसकी वजह से प्लांट्स को बहुत सारा फ़ायदा होता है, जिससे वाटर लॉस भी प्रिवेंट होता है।
These are general characteristics shared by most plants, although there are great variety among these different plant species terms as size, shape and other adaptations. तो ये सारी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बाकी जो चीज़ें हैं वो प्लांट्स के अंदर डिफरेंट हो सकती हैं डिफरेंट प्लांट्स के अंदर। 3 क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस विद डायग्राम। तो यहाँ पर डायग्राम दिखाना है मॉस की लाइफ साइकिल का और उस साथ में उसे डिस्क्राइब करना है। तो हम डिस्क्राइब कर चुके हैं लाइफ साइकिल ऑफ मॉस को, बाकी डायग्राम जो है आप बुक से देखकर उसे बना सकते हैं। द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इन्वॉल्व्स बोथ असेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अंदर लाइफ साइकिल मॉस की लाइफ साइकिल के अंदर सेक्सुअल असेक्सुअल दोनों तरह की रिप्रोडक्शन आती है। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द मॉस प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमेटेंजिया विच इज स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर टू प्रोड्यूस गैमीट्स, एग्स एंड स्पर्म्स। Gametes then fuse to form zygote which develop into sporophyte। तो सबसे पहले इसके जो गैमेटोफाइट होता है उसके अंदर 2 गैमेटेंजिया बनते हैं। गैमेटेंजिया क्या होते हैं? गैमीट्स बनाने वाले जो ऑर्गन्स हैं उन्हें गैमेटेंजिया कहा जाता है। तो उसके अंदर 2 गैमेटेंजिया होते हैं, मेल और फीमेल गैमेटेंजिया। और गैमेटेंजिया के बाद जो है उसके अंदर से गैमीट्स बनते हैं जैसे हम स्पर्म्स और एग्स कहते हैं। जो एग्स होते हैं ये फीमेल गैमीट होते हैं, स्पर्म्स जो होते हैं ये मेल गैमीट्स होते हैं। उसके बाद ये दोनों जब फ्यूज़ होते हैं तो इनके अंदर से जाइगोट बनता है और जाइगोट आगे चल के जो है वो स्पोरोफाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। स्पोरोफाइट प्रोड्यूस स्पोर्स दैट डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स, मॉस प्लांट्स। तो स्पोरोफाइट उसके बाद स्पोर्स बनाता है और उसके अंदर से फिर से गैमेटोफाइट निकलता है जो एक नया प्लांट होता है मॉस का। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है इसके अंदर? In asexual reproduction, the moss reproduce new plants through fragmentation, where the piece of plants break off and grows into new plant। तो फ्रेगमेंटेशन के ज़रिए इनके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जिसके अंदर क्या होता है, प्लांट्स का कोई पार्ट टूटता है और वो नीचे गिरता है, उसके अंदर से एक नया प्लांट जन्म लेता है, तो उसे हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो इसके अंदर फ्रेगमेंटेशन आ जाती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इसके पास जो फ्यूजन है जिसके अंदर से स्पोरोफाइट बनता है, जाइगोट बनता है, ये आ जाता है। यहाँ पर डायग्राम आपने बनाना है और उसके बाद थोड़ी सी यहाँ पर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट ऑल मोस्ट प्लांट स्पीशीज रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड सम कैन रिप्रोड्यूस असेक्सुअली थ्रू फ्रेगमेंटेशन एंड अदर मीन्स। तो ये फ्रेगमेंटेशन ये शायद हमारे बुक के अंदर ना हो क्योंकि बहुत सारी जो प्लांट्स की स्पीशीज़ हैं, बहुत सारी मॉस की जो स्पीशीज़ हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, बाकी कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जो फ्रेगमेंटेशन यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो बहुत सारी स्पीशीज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती हैं। Here the diagram above illustrates the basic life cycle of the moss and occurs through sexual reproduction। तो यहाँ पर आपने जो डायग्राम बनाना है वो सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बनाना है क्योंकि असेक्सुअल इतना ज़्यादा नहीं होती है मॉस प्लांट्स के अंदर। कभी कभी कोई स्पीशी आ जाती है मॉस के अंदर जिसके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही होती है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। वाई वेस्कुलर प्लांट्स आर कंसिडर्ड मोर सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स। वेस्कुलर प्लांट्स को ज़्यादा सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स क्यों कहा जाता है? Vascular plants, which include ferns, gymnosperms, and flowering plants, are considered to be more successful than non-vascular plants such as moss and liverworts because they have adaptations that allow them to better survive and thrive on land। तो वेस्कुलर प्लांट्स जिसके अंदर जिम्नोस्पर्म्स आ जाते हैं, एंजियोस्पर्म्स आ जाते हैं और ये नॉन वेस्कुलर प्लांट्स से बहुत सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स हैं क्योंकि मॉस और लिवरवर्ट्स ये जो है ये ब्रायोफाइट्स कहलाते हैं और ये अर्ली प्लांट्स थे, ये इतना ज़्यादा एडवांस प्लांट्स नहीं थे और ये वेस्कुलर प्लांट्स ये ज़्यादा एडवांस प्लांट्स हैं। अब आइए यहाँ पर इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं, उसके बाद यहाँ पर इसके बारे में बात करते हैं। द वेस्कुलर प्लांट्स हैव several adaptations to make them more successful non-vascular plants. These include specialized tube for transporting water and nutrients। तो इनके पास बहुत सारी adaptations हैं जिनकी वजह से ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो पा रहे हैं। कैसी adaptations हैं? इनके पास है ट्यूब्स हैं वाटर और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जिन्हें हम जाइलम और फ्लोएम कहते हैं। रूट्स फॉर एंकरिंग एंड एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल। इनके पास रूट्स हैं जो एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से। सीड्स फॉर एफिशिएंट रिप्रोडक्शन एंड कॉलोनाइजेशन ऑफ न्यू इन्वायरमेंट्स। इनके पास सीड होते हैं, उन सीड्स की मदद से एफिशिएंट रिप्रोडक्शन हो पाता है और उनके पास नए नए इन्वायरमेंट्स तक वो सीड पहुंचते हैं और वहाँ पर भी ये कॉलोनाइज कर पाते हैं।
फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फॉर पॉलिनेशन एंड सीड प्रोटेक्शन। इनके पास फ्लावर्स हैं और फ्रूट्स हैं जिनकी वजह से इनकी पॉलिनेशन सही से हो पाती है और इनकी सीड की प्रोटेक्शन भी होती है, क्योंकि फ्रूट के अंदर जो सीड होता है वो बचा रहता है, वो प्रोटेक्टेड रहता है। एंड greater diversity in growth forms and adaptations to occupy a wide variety of habitats। तो इनके पास जो है वो वैरायटी डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है और उसकी वजह से ये क्या करते हैं, डिफरेंट तरह के हैबिटेट के अंदर रह सकते हैं और इसीलिए ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाए हैं। The adaptations have made vascular plants a dominant form of the vegetation on the land, and while non-vascular are generally restricted to damp or shady environments। तो ये जो है हर तरह के इन्वायरमेंट्स में रह सकते हैं वेस्कुलर प्लांट्स, और नॉन वेस्कुलर जो है ये ज़्यादातर डैम्प एरियाज़ में रह सकते हैं, बाकी ये खुले एरियाज़ में नहीं रह सकते। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ लीव्स आर इवॉल्व्ड। द एवोल्यूशन ऑफ लीव इज़ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड देन टेकिंग मिलियन ओवर ईयर्स। इनके पास मिलियन ईयर्स लगे हैं इन्हें लीव्स को इवॉल्व होने में। इट इज़ जनरली बिलीव दैट द लीव्स आर इवॉल्व बाय मीन्स ऑफ इम्प्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड प्रोवाइडिंग प्लांट्स विद द लार्जेस्ट सरफेस एरिया फॉर कैप्चरिंग लाइट एनर्जी। तो ये माना जाता है कि प्लांट्स जो है ये इन्होंने जो फ्लावर्स हैं जो लीव्स हैं ये इसलिए डेवलप किए हैं क्योंकि इन्हें जो है फोटोसिंथेसिस को ज़्यादा एफिशिएंट बनाना था। तो जैसे ही फोटोसिंथेसिस को एफिशिएंट बनाने के लिए इन्होंने लीव्स डेवलप किए, तो लीव्स इस दुनिया में डेवलप हो चुके हैं। तो इसके अंदर कुछ थ्योरीज हैं, देयर आर मैनी थ्योरीज डिस्क्राइब द लीव्स आर इवॉल्व्ड। तो कैसे लीव्स इवॉल्व हुए हैं, इनके पास बहुत सारी थ्योरीज हैं। तो इनमें देख सकते हैं आपको 3 थ्योरीज यहाँ पर मिल रही हैं। सबसे पहली थ्योरी है इनेशन थ्योरी। दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स दैट अ थॉर लाइक आउटग्रोथ इनेशन इमर्ज्ड एट द सरफेस ऑफ द नेक स्ट्रीम एंड डेवलप इनटू अ लीफ बाय इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द आउटग्रोथ। तो ये थ्योरी बयान करती है कि प्लांट्स के अंदर एक छोटी सी आउटग्रोथ निकलती थी और वो आउटग्रोथ इनेशन कहलाती है, और वो इनेशन आहिस्ता आहिस्ता साइज़ में इंक्रीज़ होती गई और वो एक लीफ की उसने शक्ल अख्तियार कर ली। तो इस वजह से लीव्स जो है वो आ गए हैं। उसके बाद है रिडक्शन थ्योरी। रिडक्शन थ्योरी कहती है कि लीव्स आर इवॉल्व्ड बाय रिडक्शन इन साइज ऑफ द लीफलेस ब्रांचिंग सिस्टम ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट्स के अंदर ऐसा ब्रांचिंग सिस्टम था, लीफ जो बिना लीफ के था वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लीफ के अंदर कन्वर्ट होता गया है। तो ये रिडक्शन थ्योरी कहती है कि जो ब्रांचिंग सिस्टम है उसकी साइज़ डिक्रीज़ होती गई और उसके अंदर से लीव्स बन गए हैं। उसके बाद वेब्ड थ्योरी आती है। वेब्ड थ्योरी कहती है कि the leaves are evolved from the branching system of the plants by arranging them into single plane and filling the spaces between the branches। ये वेब थ्योरी कहती है कि इसके अंदर जो ब्रांचिंग सिस्टम था, इस ब्रांचिंग सिस्टम ने सबसे पहले अपने आप को एक सिंगल प्लेन पे आके खड़ा किया और ये इसने अपने आप को बैलेंस किया, इसकी साइज़ को इसने एक प्लेन पे खड़ा किया। उसके बाद इसने बीच की स्पेसेस को फिल करते हुए, बीच की स्पेसेस को ख़त्म करते हुए इसने एक लीफ की शक्ल अख्तियार कर ली। तो ये हमारे पास 3 थ्योरीज थी जो लीव्स कैसे इवॉल्व हुए हैं इसको डिस्क्राइब करती हैं। तो ये हमारे पास आज के लॉन्ग क्वेश्चंस थे। उम्मीद है आपको लॉन्ग क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।